तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल बॉन्डिंग का 11वां लेक्चर आज, जिसमें पढ़ने वाले हम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबके लिए है, आईआईटी जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसमें जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है किसी कोवेलेंट कंपाउंड में, वो भी देखेंगे कैसे। जो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है वो यही है। तो लास्ट में मैंने वो करवाया है क्वेश्चन इसके, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो जिसकी यूनिट रहती है, जो अपना डाइपोल मोमेंट, इसकी यूनिट है डी। और जो अपना जैसे इसका फॉर्मूला लिखे हम डाइपोल मोमेंट का, तो वो हो जाएगा क्यू इंटू डी। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है, इसको देखो। तो थोड़ा पिछले वाला रिवाइज करा होगा तो ठीक है, वरना समझ में आ जाएगा सब। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को डाइपोल मोमेंट से। तो इसको डिनोट करेंगे हम वेक्टर पी से। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर पी से। तो ये हमें बताता है जैसे किसी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। और फजान्स रूल जो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, वो बताता हमें किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ये बताएगा हमें किसी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। तो इट टेल्स अस अबाउट the percentage of ionic character about the percentage of ionic character in a covalent compound ठीक है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे देगा हमें, तो उसमें पूछ लेगा कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है जो कि हमें बताता है पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, हमें कोई कोवेलेंट कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा पोलर है या नॉन पोलर है, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट वो बताएगा हमें। समझ रहे हो। तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। तो इट टेल्स अस अबाउट the polarity and non-polarity about the polarity and non-polarity of a covalent compound। ठीक है, हमें कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे देगा, उसमें पूछेगा पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो भी ये डाइपोल मोमेंट हमें बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक तो लेते हैं HF का, H और F, और एक ले लेता हूँ H और H के बीच में। ठीक है, तो जैसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे आएगा डेल माइनस, और इस पे आ जाएगा डेल प्लस, क्योंकि इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन है वो खिसक गया, दूर हो गया ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम कंप्लीट निकाल देते, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया। समझे। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो गए ना जो इलेक्ट्रॉन्स, वो तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा। तो जो फ्लोरीन है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर देखना तो ऊपर टाइप करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। तो उसमें मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर और बताया है, जो सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। ठीक है, तो वो बनता है अपना फोन कैलिबर ISC और PH। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन FON, Cl, नाइट्रोजन और Cl दोनों बराबर, और फिर आएगा Br अपना। ठीक है, फिर आएगा ISC, इन तीनों की बराबर, और ये ग्रेटर देन हो जाएंगे P और H, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर बनता है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो उसके लिए अगर देखना है लेक्चर तो ऊपर टाइप कर लेना। ठीक है, मिल जाएगा वो लेक्चर, ये वाली सीरीज मिलेगी। तो सबसे ज्यादा कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे आएगा डेल माइनस, इस पे आएगा डेल प्लस। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें से कोई खींचेगा नहीं, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, और वो हो जाएगा पोलर कंपाउंड। पोलरिटी क्या होती है, डेल प्लस डेल माइनस बनना, जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बनना, वो बनना होता है, चार्ज एक जगह इकट्ठा होना अपना। तो ये हो जाएगा अपना पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया, ये तो बता देता है पोलर है कि नहीं है। बट डाइपोल मोमेंट क्यों आया ये देखते हैं। जैसे एक BF3 का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं यहाँ पे BF3। तो बी बीच में हो जाएगा और F हो जाएंगे अपने
तीनों 120 120 120 डिग्री पे। तो ये स्ट्रक्चर देखने हैं तो पिछले वाला लेक्चर देख लेना मेरा, मॉलिक्यूलर वाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझ रहे हो। या फिर वेस्पर थ्योरी देख लेना, उसमें ये बताया हुआ है 120 डिग्री आएगा, ये 120 ही क्यों आएगा, 90 और 90 क्यों नहीं बना, वो सब बताया हुआ है। तो यहाँ पे BF3 का बना रहा हूँ स्ट्रक्चर में, तो ये F और ये F हुआ अपना, ठीक है। तो जैसे ये फ्लोरीन यहाँ से खींचेगा अपना, तो यहाँ पे आएगा डेल माइनस, क्योंकि फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे आएगा डेल प्लस, यहाँ पे आएगा डेल माइनस, यहाँ पे आएगा डेल प्लस, यहाँ पे आएगा डेल प्लस, और जो फ्लोरीन पे है वो डेल माइनस, समझे। तो ये जैसे दिख रहा है इस पे डेल प्लस और डेल माइनस बन रहा है, डेल प्लस और ये डेल माइनस आएगा इस पे, करेक्शन ये वाला डेल माइनस आएगा ना, क्योंकि फ्लोरीन है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, समझ रहे हो। तो जैसे दिख रहा है ना पोलैरिटी तो बन रही इस पे, तो ये हो जाएगा अपना पोलर, बट गलत है ये, जो अपना हमने जो देखा गया एक्सपेरिमेंटली ये आया अपना नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर है ये, नॉन पोलर, समझे। वैसे दिखने में तो दिख रहा है कि पोलर है, क्योंकि फ्लोरीन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो दो पोल बन रहे हैं, ये एक प्लस वाला एक माइनस वाला होना चाहिए ये पोलर, बट ऐसा हुआ नहीं। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नॉन पोलर शो कर रहे थे इसको, तब जाके आया अपना डाइपोल मोमेंट। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, P लिख रहा हूँ इसको मैं, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो P, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू डी, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपनी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। या तो हम इसको बोल सकते हैं डेल प्लस से डेल माइनस, समझे, डेल प्लस से डेल माइनस, क्यों, क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उस पर डेल प्लस आएगा, क्योंकि उस पर थोड़ा कम जो इलेक्ट्रॉन्स वो शिफ्ट हो जाएंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डेल प्लस से डेल माइनस, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो बनेगा इस प्रकार से, ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ बार वाला निशान। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से शुरू हो रहा है उधर जा रहा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाएगी अपनी, जैसे यहाँ पे क्यू कुलम, तो चार्ज हो जाएगा कुलम में, और मीटर में कुलम्ब मीटर, और इसको जो जानी मानी जो इसकी यूनिट है वो है DEBY, समझे। तो इसको कर लेता हूं मैं ब्रैकेट में बंद, जैसे ये वाला है तो इसको स्क्वायर में बंद कर देता हूं इसको। तो इसकी यूनिट है कूलम्ब मीटर या फिर डीबाई। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे जो अपना डाइपोल मोमेंट है वो कैसा रहेगा, यहाँ से उधर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा ये, तो ये ऊपर की ओर, और ये इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर, मतलब ये 120 120 120 पे रहेगा। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, तो ये 120, ये 120 और ये 120, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, तो पी नेट 0 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर आएगा, अगर नेट पी नेट 0 आ गया, जो डाइपोल मोमेंट नेट है वो 0 आया तो मतलब नॉन पोलर, अगर कुछ 0 के बराबर अलावा कुछ और आ गया तो हो जाएगा वो पोलर। तो ये हो जाएगा जो कंडीशन है पी नेट वाली 0 आया तो ये आ जाएगा अपना नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जैसे दिखाते हैं कैसे हुआ ये नॉन पोलर क्यों आया, पी नेट अगर 0 हुआ तो। जैसे इस केस को देखते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन खींची मैंने एक, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90 और ये रहेगा अपना 30 डिग्री। समझ रहे हो 30 कौन सा रहेगा, ये जो ये वाला है ये 30 डिग्री रहेगा, जैसे ये वाला रहेगा अपना 30 डिग्री, समझे। तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा क्या, P cos 30,
पी कोस 30, तो ये हो जाएगा अपना पी कोस 30। एक वैसा भी उधर भी हो जाएगा पी कोस 30, जैसे इसमें भी ये 30 बनेगा क्योंकि ये 90 ये 30, तो ये एक ये हो जाएगा पी कोस 30, तो पी कोस 30। ठीक है, पी कोस 30 से पी कोस 30 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये वाले से ये वाला कट जाएगा। बट जो एक ये कंपोनेंट बन रहा है इसका, जो ये बनेगा कि नीचे पी साइन 30 और ये भी बनेगा पी साइन 30, तो 2 पी साइन 30 हो जाएगा नीचे। तो एक टोटल आएगा जो नीचे आएगा नेट 2 पी साइन 30, 2 पी साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 से ये 2 मर जाएगा, p बचेगा नीचे और p रहेगा अपना ऊपर, तो p और p दोनों कैंसिल कर देंगे, तो जो p नेट है वो 0 आया, तो मतलब इसकी कोई डायरेक्शन हुई नहीं, तो नॉन पोलर ही रह जाएगा नहीं, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हो तो आया ही नहीं कहीं, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर। ऊपर भी है p अपना और नीचे भी रह जाएगा p, तो p से p मर जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो लिख देता हूँ, तो p नेट अगर 0 है, p नेट अगर 0 है या फिर 0 नहीं है, तो अगर 0 हुआ तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर। ठीक है, अगर 0 के अलावा और कुछ आया तो हो जाएगा अपना पोलर। 0 तो ये हो जाएगा अपना पोलर, समझ। ये कंडीशन देखनी है हमें बस पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के लिए। कौन कौन सी, अगर 0 हुआ तो आ जाएगा नॉन पोलर, अगर नॉन 0 हुआ तो आ जाएगा अपना पोलर, समझे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ के। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उसमें भी 2-3 कैटेगरी रहती है अपनी, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे पहले इसका केस हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होमो जैसे होमो और हेट्रो होता है ना, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास H2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, समझे, Br2 ले लो, तो इसमें क्या है H का बॉन्ड रहेगा अपना, H का बॉन्ड, Cl का बॉन्ड और Br का बॉन्ड। तो ये इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हो जाएंगे अपने जो P नेट वो आया अपना 0 और ये हो जाएंगे अपने नॉन पोलर। ठीक है, ये होंगे अपने नॉन पोलर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा केस हो जाएगा अपना जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये 2 के लिए ले रहे हैं हम, 2 एटम्स के लिए, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम के लिए। तो यहाँ पे लेता हूँ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे अपना हो जाएगा HF, फिर हो जाएगा अपना HCl, ठीक है, फिर HBr और फिर HI। तो ये अलग अलग है, जैसे HCl और इनका बीच में बॉन्ड बनेगा ना, ये बॉन्ड दिखाई देता हूँ, तो HCl, HBr और HI। ठीक है, तो इसमें ये जो है अपने फ्लोरीन और जो हेलोजेंस हैं ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे डेल प्लस आएगा, H पे डेल प्लस आएगा और F पे आएगा डेल माइनस, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ऐसे ही क्लोरीन भी खींच लेगा, तो डेल माइनस क्लोरीन पे, डेल प्लस हाइड्रोजन पे, डेल माइनस ब्रोमीन पे और डेल प्लस हाइड्रोजन पे, डेल माइनस आयोडीन पे और डेल प्लस हाइड्रोजन पे हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये होंगे अपने पोलर। तो ये जो होंगे इसमें जो पी नेट है वो 0 नहीं है ना, क्योंकि ये जो इसकी माइनस से प्लस की ओर जाता है, जो डाइपोल मोमेंट है अपना वो जाएगा माइनस से प्लस, तो एक ही साइड दिख रहा है ये, तो यहाँ पे पोलरिटी होएगी, तो ये हो जाएंगे अपने पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर पोलर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, समझे। तो जैसे एक क्वेश्चन इसमें ही बन जाएगा कि जो HF, HCl, HBr, HI इनमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, विच इज मोर पोलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा अपना विच इज मोर पोलर। ठीक है, जैसे ये HF, HCl, HBr, HI, तो जो अपना डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला है अपना, तो वेक्टर P बराबर हो जाएगा अपना Q इंटू डी। ये Q क्या है, यहाँ पे Q है अपना चार्ज
चार्ज, और डी है डिस्टेंस या फिर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, या फिर मोलिकुलर डिस्टेंस, मोलिकुलर डिस्टेंस। समझे? तो इसमें जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो करेगा अपना चार्ज। तो जैसे फ्लोरीन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा होएगा, उसके कंपैरिजन में Cl के कंपैरिजन में, Br कंपैरिजन में, I के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, तो हम जो चार्ज फैक्टर है उसको डोमिनेट मानेंगे इसमें, ठीक है। हर किसी में भी जो जहाँ पे भी हमें देखना होगा तो चार्ज फैक्टर जीतेगा इसमें से हमेशा। तो ये अपना HF हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा अपना सबसे ज्यादा पोलर रहेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, पहले HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। अगर वैसे देखा जाए तो जो साइज है वो HI का बड़ा है, जो I है अपना उसका साइज बड़ा है, तो वो चार्ज नहीं खींच पाएगा इतना, समझे? क्योंकि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की और जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है उसकी, वो दूर दूर हो जाएगी, और इसमें क्या है, इसका साइज छोटा है तो ये ज्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, क्योंकि साइज छोटा है इसका, इसका साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा नहीं खींच पाएगा जो बॉन्डेड में है। जैसे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना अपना, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो जिस पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा अपना पोलर, ठीक है। मोर दी चार्ज मोर दी पोलरिटी, तो यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो, मोर दी चार्ज मोर चार्ज, तो यहाँ पे Q ज्यादा तो पोलरिटी ज्यादा, वेक्टर P ज्यादा रहेगा अपना, ठीक है। ये नोट में जाएगा ये बातें। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो लेते हैं यहाँ पे, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये ए नाम दे देता हूँ इसको, और ये अपना आ जाएगा बी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और तो ये देख लेते हैं हम, AB2 टाइप के हैं, ठीक है, AB2 टाइप के, टू टाइप मॉलिक्यूल। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने पास, जैसे यहाँ पे ले लेंगे BeCl2, CO2, C2H2, ठीक है। तो BeCl2, Cl2, एक हो जाएगा अपना CO2, ठीक, एक हो जाएगा अपना C2H2, इथीन, डबल बॉन्ड लगेगा इसके बीच में, करेक्शन ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इथाइन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा इसका। अगर स्ट्रक्चर बनाए हम यहाँ पे तो देख लेते हैं, जो पहले वाला इसका देखते हैं BeCl2, तो ये बनेगा अपना Be, और एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो इसके लिए जो वेस्पर थ्योरी है वो देखनी पड़ेगी, ये यहाँ क्यों लग रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहना चाहेंगे मिनिमम रिपल्सन में। तो मिनिमम रिपल्सन कब बनेगा, जब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होएगा, तो ये वेस्पर थ्योरी बताती है हमें। उसके बाद आएगा अपनी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझ रहे? जो पिछला लेक्चर था वो 2 लेक्चर करवाए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो ये रहेगा अपना। तो इसमें देखते हैं जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल माइनस, और Be पे आ जाएगा डेल प्लस, तो डेल प्लस, और Cl पे आ जाएगा डेल माइनस, समझे? तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो एक ये बन जाएगा अपना, ठीक, एक इधर से ये बन जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आया, 0, क्योंकि एक अपोजिट में है और एक, दोनों 180 डिग्री है ना, और जो सराउंडिंग एटम्स है वो दोनों सेम है, जैसे क्लोरीन है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहेगी, जो मैग्नीट्यूड है वो, और डायरेक्शन में अलग है, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा अपना 0। तो P नेट वो बराबर आया अपना 0, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर, ठीक। ऐसे ही जैसे CO2 का देखें हम यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ता है, तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, जैसे ये वाला C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो कुछ ऑक्सीजन की तरफ ही जाता हुआ बनेगा अपना, और दूसरे में भी ऑक्सीजन की तरफ ही जाता बनेगा, बट दोनों सेम है, सराउंडिंग एटम दोनों सेम है ये, और जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम आएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसमें भी सेम ही आएगा, नॉन पोलर हो जाएगा अपना CO2 भी। उस केस के लिए भी P नेट है 0, और ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर। इथाइन को देख लेते हैं एक बार, C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ये C, और एक के जो अपना हाइड्रोजन चिपक जाएगा यहाँ पे, जो क्या, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ये,
तो 3 बॉन्ड तो ये हो जाएंगे और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का, 4, इसके भी 4 पूरे, समझ रहे हो। तो ये भी सेम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे आएगा अपना डेल प्लस, तो डेल माइनस और डेल प्लस। ये भी अपोजिट साइन है, जैसे प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा एक, और एक बन जाएगा ये वाला। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी अपना केस बन जाएगा पी नेट बराबर 0, और ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, समझे। तो इसको के नोट बना के लिख लेते हैं। जैसे ये देख रहे हैं हम, जो सराउंडिंग एटम है वो सेम आ रहा है, सराउंडिंग एटम वो सेम आ रहा है, और जो अपना सिमिट्री भी है, जैसे ओ ओ है, सी एल है, एच एच है, सिमिट्री भी आ रही है, तो ये रहेंगे अपने नॉन पोलर, ठीक है। पी नेट इस केस में 0 आएगा और नॉन पोलर रहेंगे अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे नोट बना के लिख लेते हैं हम। तो स्टार मार्क कर देता हूँ इसको। इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, इफ देयर इज नो लोन पेयर, इफ there is no lone pair, there is no lone pair in symmetry, या फिर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सिमेट्री, ठीक है। there is no lone, if there is no lone pair in polyatomic molecules, in polyatomic molecules, polyatomic molecules and has symmetry, and has symmetry, ठीक है, सिमेट्री भी है, और जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है, और एंड यहाँ पे और लिखेंगे एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम, एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम। देन जो पी नेट है वो आएगा 0, और जो कंपाउंड हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। देन पी नेट बराबर है 0 एंड कंपाउंड इज नॉन पोलर, समझे इतना। तो नॉन पोलर हो जाएगा जब अगर यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं ना, और जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो सिमेट्री है इनमें, जैसे H और H है, सिमेट्री है, और जो अपना सराउंडिंग एटम है वो सेम है, जैसे यहाँ पे HH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OO है, तो इसका जो पी नेट है वो 0 आएगा और नॉन पोलर हो जाएगा लास्ट में, ये समझे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम BF3 का, ठीक है, जो कि हमारा नॉन पोलर निकल के आता था BF3, और BR3 कर देता हूँ, BBR3 और BI3, समझे। तो ये आता है अपना नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है और जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है। जैसे यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए हम, तो ये B 1 2 और 3, और यहाँ पे लग जाएंगे अपने F और एक यहाँ पे लग जाएगा F। तो ये जो एंगल है इनका ये हो जाएगा 120 डिग्री, सभी का 120 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। सिमेट्री दिख रही है जो मैंने पिछली बार करवा दिया था। ये अगर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये 90 का, ये 30 का, तो इसका कंपोनेंट जाएगा cos 30, इसका जाएगा cos 30, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बनेगा 2 sin 30 वाला बनेगा अपना 2f sin 30, जो अपना डाइपोल मोमेंट है 2p sin 30, समझ रहे हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो सिमेट्री भी दिख रही है वैसे, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, तो पी नेट इसका आएगा हमेशा 0, और ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, तो नॉन पोलर, और ये भी इनका भी सेम ही केस है, ऐसे ही बनेंगे ये दोनों, ये भी अपने नॉन पोलर रहेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे SO3 अपना, तो SO3 की जो कोवेलेंसी है वो 6 दिखाने की कोशिश करता है ये, क्योंकि जो इसके 6 वैलेंसी में है वो सबसे स्टेबल माने गए हैं, जो कंपाउंड है सबसे स्टेबल होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेंगे तीनों, तो वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 तो 4 और 2 6, तो ये कंपाउंड अपना। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है अपना, जो ऑक्सीजन है वो, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगी, और इसमें हो जाएगी अपनी ये वाली, समझे। तो ये भी 120 120 120 पे हैं सारे, तो ये भी हो जाएगा अपना नॉन पोलर। पी नेट यहाँ पे 0 आएगा, पी नेट बराबर है 0, और नॉन पोलर हो जाएगा ये नॉन पोलर, ठीक है। SO2 लेते हैं यहाँ पे, SO2, तो जो S है वो तो जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड और एक रह जाएगा इसके पास लोन पेयर,
ठीक है। तो अब की बार जीरो नहीं होएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा माना जाता है जो लोन पेयर है वो। तो ये रहेगा एक इधर और एक डायरेक्ट ऊपर। तो जो ऊपर वाला है उसमें रेड पेन से बना देता हूँ, ठीक है। और ये इनको बना देता हूँ येलो से। तो ये जीरो नहीं होएगा अब की बार। इस केस में तो क्या है जीरो, वैसे जो एंगल है वो तो 120 है, 120 से बड़ा हो जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर है उसका रिपल्सन है वो ज़्यादा रहता है। जो लोन पेयर में रिपल्सन है, जैसे मैंने करवाया था वेस्पर थ्योरी, उसमें ये बताया था। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा रहेगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद रहेगा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का। समझे? अगर सीरीज देखते आ रहे हो तो ये इजी लगेगा, ये ज्यादा रिपल्सन रहेगा। ये तो ये जो एंगल होएगा ये ग्रेटर देन 120 रहेगा ना, तो ये रहेगा ग्रेटर देन 120 डिग्री। और ये जो रहेगा ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन के बीच का ये लेस देन 120 हो जाएगा अपना, लेस देन 120 डिग्री। और ये भी रहेगा अपना ग्रेटर देन 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जो लोन पेयर है वो ज्यादा दबाएगा इनको, जो अपना बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से इसको, समझे। तो ये जीरो नहीं आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो अपना पी नेट है, पी नेट या वेक्टर पी नेट वो बराबर नहीं आया जीरो के। तो ये पोलर कंपाउंड हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना पोलर कंपाउंड, समझे। और ये जो इनकी शेप है ये बोली जाती है अपनी ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में ट्रायंगल जैसा बन के दिख रहा है ना, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। सिमिट्री जो इसकी सिमिट्री है वो ज्योमेट्री, ठीक है। शेप अलग हो जाएगी, शेप में जो लोन पेयर है उसको काउंट नहीं करते, तो शेप इसकी हो जाएगी बेंट, जो SO2 है इसकी बेंट। और जब ये लोन पेयर यहीं पे नहीं रहेगा तो उसमें जो ज्योमेट्री है वही शेप के बराबर हो जाती है, फिर जो शेप है वो ज्योमेट्री के बराबर हो जाती है। जैसे यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। और जो इसकी शेप हो जाएगी वो भी हो जाएगी अपनी ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इस केस में क्या लोन पेयर है तो लोन पेयर को शेप में लोन पेयर को नहीं देखते, तो ये हो जाएगा अपना बेंट, जो या फिर इन्वर्टेड वी दिख रहा है ना वो, समझ रहे हो। तो इसको देखना तो वेस्पर थ्योरी देख लो एक बार, फिर देख लेना हाइब्रिडाइजेशन। तो एक अगर शुरू से देख रहे हो लेक्चर्स को तो ये इजी समझ में आ जा रहा होगा, सबसे आसानी है ये, समझे। तो और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे AB4 टाइप के लेते हैं। तो AB4 टाइप के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, CCl4 CH4 का हो जाएगा अपने पास CH4, और एक ले लेते हैं SiF4, समझे। तो जैसे चार एटम लगे हैं कार्बन के आसपास, तो एक कार्बन और चार लगे हैं, तो ये टेट्राहेड्रल बनती है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो बनेगी अपनी टेट्राहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल है इसका जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो चार एंगल है वो 109 डिग्री और 28 मिनट के रहेंगे, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट, तो सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। और जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो भी सेम है, जैसे Cl लगा है यहाँ पे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो और नॉन पोलर हो जाएगा ये। तो पी नेट वो हो जाएगा जीरो और नॉन पोलर, ठीक है। इसी केस में जो CH4 है वो भी सेम ही है, जैसे बीच में C रहेगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी चारों। यहाँ पे कोई वो लोन पेयर नहीं रहेगा अपना, तो ये इसका भी सेम और इसका भी सेम अपना, जो नॉन पोलर रहेंगे ये सारे, समझे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH3F ले लेता हूँ, CH3F, ठीक है। CH2Cl, CH2Cl2, ठीक। और CHCl3 और एक ले लेता हूँ CH2 और F2। तो जैसे ये इनकी जो ज्योमेट्री है वो तो रहेगी टेट्राहेड्रल, बट ये जो अपने एटम्स हैं वो अलग अलग है। तो ये अपने जो पी नेट है वो कुछ जीरो के बराबर नहीं आएगा अपना, तो पी नेट वो जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो ये हो जाएंगे अपने पोलर। जैसे सिमेट्री तो इनकी है टेट्राहेड्रल, बट जो सराउंडिंग एटम्स है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 3 H हैं, 1 F है, 2 H हैं, 2 Cl हैं, तो ये अपने पोलर रहेंगे अपने, समझ रहे हो। तो ये जैसे AB4 टाइप का था ये, तो अब लेते हैं हम AB5 टाइप का। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो जैसे PCl5 हो जाएगा अपना, PI5 हो जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल है अपने PCl5, तो PCl5,
PI5। ठीक, तो जो 5 के लिए जो अपना होता है, जैसे बीच में तो अपना रहेगा P फास्फोरस, तो बीच में P रहेगा और 1 2 3 और एक ऊपर रहेगा एक नीचे। तो ये होगी अपनी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जो इनकी जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है अपनी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, जैसे एक प्लेन में 3 है ना ये, तो ये जो 3 दिखाया मैंने जो व्हाइट कलर में, तो ये एक प्लेन में है ये। जैसे यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ अपनी, और टेबल पे मैंने जो माचिस की तिल्ली है वो 3 तिल्ली रख दी, और जो इनका एंगल रहेगा वो रहेगा 120, जो तिल्लियों के बीच में है वो 120, क्योंकि ये रहना चाहेंगे मिनिमम रिपल्सन में। तो 120 डिग्री पे मिनिमम रिपल्सन बनता है इनका, तो 120 अगर 3 है तो 4 हो जाएंगे तो 90 डिग्री पे, 5 हो जाएंगे तो 72 डिग्री पे। जो 360 है उसको डिवाइड करना रहता है, जितने भी भाग करने हो उसके, जैसे 3 भाग करने हैं तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा अपना 120 का, समझ रहे हो। और ये जो रहेंगे अपने, जो जैसे यहाँ पे CL है तो ये अपने इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये CL यहाँ पे लग जाएगा, एक CL यहाँ पे लग जाएगा, और बाकी CL ही लगेंगे, ये भी अपने CL। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे ये देखें जो 3 जो CL है अपने ये, तो इनके अगर इसको मिलाएं हेड टू हेड तो एक पिरामिड बनेगा ऊपर और एक बनेगा नीचे, तो इसलिए बाई पिरामिडल आया है। तो इसके लिए लेक्चर देखना पड़ेगा वेस्पर थ्योरी वाला, तब ये जाके आ जाएगा अपने, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो ये रेड कलर का जो मैंने CL दिखाया ये, और ये जो टेबल पे एक तिल्ली है वो, इसके बीच का रहेगा 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो ये 90, ये 90 और ये इनके साथ 90 के रहेंगे और ये 120 के रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका डाइपोल मोमेंट होएगा कुछ, वो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और इनका तो ऑलरेडी हो ही जाएगा क्योंकि 120 पे मैंने कई बार दिखा दिया है वो। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P नेट या डाइपोल मोमेंट नेट वो आएगा 0 के बराबर, और ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर। तो नॉन पोलर, इस पे कोई पोल बनेगा ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं नहीं बनेगा। जैसे ये PI5 है वो भी सेम ही हो जाएगा अपना, इस पे भी अपना ये हो जाएगा नॉन पोलर ही, समझे। तो एक ले लेते हैं यहाँ पे AB6 टाइप का। ठीक है, तो AB6 टाइप का, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो जाएगा अपना SF6। तो जो सेंट्रल एटम वो तो सल्फर हो जाएगा अपना बीच में, और ये कैसे बनेगा, जैसे एक टेबल है अपने पास, ये 3 तिल्ली थी, अब 4 तिल्ली रखने पड़ेंगे, तो 90 पे रहेगा वो। तो यहाँ पे 4 तिल्ली रख देता हूँ, एक प्लेन में रहेंगे अपनी, तो 1 2 3 और ये 4, और एक तिल्ली रहेगी अपनी ऊपर और एक रहेगी नीचे, और बीच में आ जाएगा अपना सल्फर। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है स्क्वायर प्लानर और बाई पिरामिडल। जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एक, तो ये जो एक प्लेन में है, ये जो 4 हैं ये है एक प्लेन में, जैसे एक टेबल पे 4 तिल्ली रख दी वैसी, और जो ये हैं 2, ये एक टेबल के ऊपर और एक टेबल के नीचे, समझे। तो इसका नाम हो जाएगा अपना स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल। स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल, समझ रहे हो। तो इस पे जो फ्लोरीन है वो सारे लग जाएंगे, तो फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका जो P नेट है वो 0 आएगा, P नेट वो आएगा 0 के बराबर, और ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर, समझे। जैसे ऊपर वाले का ये कट कर देगा, नीचे वाला का, जैसे ये 2 सेम है, ये भी 2 सेम है, मान लेते हैं इनका जो कुछ नेट आएगा P वो इधर आ जाएगा, इन दोनों का नेट P आएगा वो इधर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी है ना, सेम जो अपने एलिमेंट हैं एटम्स है वही लगे हैं, जैसे F लगा है ना, फ्लोरीन, समझ रहे हो, सिमेट्री है तो ये 0 आएगा अपना। अगर नॉन सिमेट्री होती तो कुछ और आता, मतलब वो पोलर हो जाता, 0 नहीं आता उस केस में। तो यहाँ पे जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं पोलरिटी और नॉन पोलरिटी की, जैसे ये ले लेता हूँ H2O NH3 और ईथर। ठीक है, H2O लेता हूँ यहाँ पे, तो H2O, और एक ले लेता हूँ NH3, ईथर का बाद में कर लेना। ठीक है, CH3O ईथर का फॉर्मूला है ये। तो H2O का देखते हैं यहाँ पे, तो H2O कैसे बनता है, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 लोन पेयर रहेंगे ऑक्सीजन के पास, तो एक लोन पेयर ये वाला और एक लोन पेयर रहेगा अपना ये वाला, सब।
क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा करना रहता है। जैसे हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए हमें, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएंगे, बट जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए। जैसे हीलियम के लिए 2 ही चाहिए, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका डुप्लेट पूरा होता है, जो हाइड्रोजन उसका डुप्लेट बोलते हैं, और सारे एटम्स का ऑक्टेट होता है। तो जैसे 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो 2 लोन पेयर बचेंगे अपने पास ये। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा अपना, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो रहेगा लोन पेयर की ओर, जैसे ये लोन पेयर की ओर और ये इसमें लोन पेयर की ओर, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, और जिस तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन वही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। समझ रहे हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा अपना डाइपोल मोमेंट, और ये भी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर वाली डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे अपना नेट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, तो पी नेट वो बराबर 0 के नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना पोलर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहती है इसमें से अपने, जो क्योंकि पोल बन जाते हैं ना इसमें। एक ले लेते हैं यहाँ पे NH3 का, तो N और H3, N 1 2 और 3, H3 3 लगाने, तो 1 H 2 H और एक 3 H, बट हमें इसका ऑक्टेट पूरा करना, तो एक इसके पास रह जाएगा लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया, और 2 इसके 8 हो जाएंगे टोटल, ऑक्टेट पूरा करना है। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट पूरा करना होता है। तो पिछले लेक्चर देखे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं तो एक बार जाके देख लेना लेक्चर्स को, प्लेलिस्ट डाल रखी है ये, समझे। तो ये जो है इनको रिपेल करता रहेगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगा, जो ये जाएगा अपना लोन पेयर की ओर एक, और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, तो इसका भी पी नेट 0 नहीं आएगा, पी नेट वो बराबर नहीं है 0 के, तो ये भी हो जाएगा अपना पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड हो जाएगा ये, समझे। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईथर का, ईथर, ईथर, तो ये होता है CH3OCH3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो उसमें बताएंगे इसका फॉर्मूला कैसे कैसे बनते हैं ये। तो जैसे ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, तो ये ऑक्सीजन, और एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना है, तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे इसके पास, एक लोन पेयर और एक ये 2 लोन पेयर। ठीक, तो जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3 से इधर जाएगा ये ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऑक्सीजन से जाएगा लोन पेयर की ओर, क्योंकि लोन पेयर इसके पास इलेक्ट्रॉन ही पड़े हैं, समझ रहे हो। तो ये जाएगा, जैसे इसकी जो डायरेक्शन बन रहेगी वो ऊपर की तरफ बन रही है ना नेट, तो ये भी अपना हो जाएगा नॉन करेक्शन पोलर हो जाएगा ये वही, क्योंकि पी नेट है वो 0 नहीं आया ना, पी नेट वो बराबर नहीं है 0 के, तो ये हो जाएगा अपना पोलर कंपाउंड, समझ रहे हो। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके थोड़े, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए अपने को, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे एक केस लेते हैं हम XgF2 का, और एक लेंगे XgF4 का, तो ये है अपना XgF2। तो इसके लिए हमें पहले देखने पड़ेंगे कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो उसके लिए मैंने एक Z की वैल्यू बताई थी जो पिछला लेक्चर था उसमें, या फिर वेस्पर थ्योरी जो थी उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो Z बराबर हो जाएगा अपना 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे जिनन है, तो उसकी लास्ट सेल में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये अपने नोबल गैस है ना, नोबल गैस के कंपाउंड्स मिले हैं, जो जीनन है इसके ही कंपाउंड, जो फ्लोराइड और ऑक्साइड है वो मिले हमें, तो ये 8 प्लस, अगर इस पे कोई चार्ज है नेगेटिव वाला तो जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है इस पे तो वो घट जाएगा, और जो मोनोवैलेंट एटम है वो जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम अपना फ्लोरीन है 2, तो यहाँ पे 2 जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये 10/2 यानी 5, तो Z की वैल्यू आई अपने पास 5, तो इसमें देखना पड़ेगा कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे इसमें 2, क्यों, क्योंकि 2 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं ना, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 रह जाएंगे अपने लोन पेयर, तो लोन पेयर रह जाएंगे अपने 3, समझे। तो यहाँ पे जो 2 फ्लोरीन है उनको जोड़ना और 3 लोन पेयर देने हैं, तो जैसे 5 है टोटल, तो ये कौन सी इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, तो इसकी बनाते हैं जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो जो सेंट्रल एटम वो तो जीनन है अपना, तो ये हो जाएगा अपना जीनन Xe, और 1 2 3 और एक रहेगा ऊपर, जैसे टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ ये,
तो यहाँ पे रहेंगे जो अपने जो लोन पेयर रहना चाहता है वो मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहता है, तो 120 डिग्री को उसको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 अपने लोन पेयर लग जाएंगे, ये 1 2 और 3 120 डिग्री पे, और ये 2 फ्लोरीन लग जाएंगे अपने, या फिर जो एक्सियल पोजीशन है वो फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा, करेक्शन, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा, और जो एक्सियल पोजीशन है वो लेंगे अपने लोन पेयर। तो इनकी जगह लोन पेयर बना देता हूँ 3, क्योंकि हमें चाहिए 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं ना, और 3 तो अपने पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर, और ये रहेंगे अपने 120 डिग्री पे तीनों, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। तो इस केस में क्या नेट डाइपोल मोमेंट अपना 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, क्योंकि ये पी नेट है, इसका पी नेट है वो है 0, क्योंकि जो ये है 120 पे है, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा तीनों का, तो वो तो कट जाएगा, और फ्लोरीन का कट जाएगा, समझ रहे हो। तो ये दो इसका नेट हो जाएगा 0 और नॉन पोलर बन जाएगा। XeF4 का और देखते हैं यहाँ पे, तो XeF4, तो इसमें 4 बॉन्ड बनेंगे अपने। पहले देखते हैं तो Z की वैल्यू वो कितने कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, तो Z निकालना पड़ेगा हमें, तो 1/2, तो जिनन पे 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस सेल में, और प्लस जो 4 ये करने पड़ेगा जो मोनोवैलेंट एटम है वो, तो +4, तो 12/2 यानी 6। ठीक है, 6 में 4 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे अपने, और 2 लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि 4 फ्लोरीन जुड़ने हैं ना, तो बॉन्ड पेयर 2, करेक्शन, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर अपने 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम अपना जिनन, तो 1 2 3 और 4, एक प्लेन में ये चारों रहेंगे, और ऊपर नीचे हो जाएगा अपना एक। ठीक है, अब की बार लोन पेयर ऊपर आएगा, क्योंकि लोन पेयर को चाहिए मिनिमम रिपल्सन, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का, समझ रहे हो। इस केस में क्या है, इन तीनों को देना था, तो एक यहाँ आ जाता, एक यहाँ पे आ जाता, पर तीसरा कहाँ जाता, फिर ऐसे यहाँ पे देते तो 90 डिग्री बन जाता, तो मिनिमम रिपल्सन नहीं रहता, तो इसलिए 120 पे आएगा मिनिमम रिपल्सन, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा अपना, जो ये वाली पोजीशन हो जाएगी वो लोन पेयर की हो जाएगी अपनी, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने हैं और 2 रखने हैं उसको लोन पेयर, तो एक लोन पेयर और एक लोन पेयर नीचे, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे अपने, और 4 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, जैसे एक स्क्वायर में है ना, ये नीचे एक स्क्वायर में बन जाएंगे चारों एक प्लेन में, और 2 ऊपर ये हो जाएंगे, 2 पिरामिड बन जाएंगे ना ये, तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो पी नेट है वो भी 0 आएगा, पी नेट वो भी आएगा अपना 0, और ये हो जाएगा नॉन पोलर, तो नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा अपना XeF4, समझे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने सिस और ट्रांस वो और ले लेते हैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स, समझे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर की ओर बढ़ेंगे, फिर लेक्चर को करेंगे रैप अप। तो जैसे यहाँ पे ट्रांस कर लेता हूँ और एक ले लेता हूँ सिस वाला एग्जांपल, तो जैसे C और डबल बॉन्ड C, एक Cl और एक Cl, और यहाँ पे लगा देता हूँ H और यहाँ पे लगा देता हूँ H, तो ये है अपना ट्रांस। तो जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड कनेक्ट होता है, जैसे सेम ग्रुप है अपोजिट साइड हो गया, ये सेम ग्रुप है अपोजिट साइड कनेक्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस। और सिस कौन सा होगा, जब सेम ग्रुप एक ही साइड रहे अपना, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C 1 2 3 और 4, ये है अपना सिस। जो Cl है यहाँ पे जोड़ देता हूँ Cl और यहाँ पे H और H, तो ये हो जाएगा अपना सिस और ट्रांस। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी अपनी, तो उसमें सब पढ़ेंगे, ये अभी धीरे धीरे सब पढ़ना है हमें। ठीक है, तो जो अपना यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन, और इसमें कार्बन है तो ये आएगा, इसमें क्लोरीन है तो ये आएगा, इसमें कार्बन है तो ये ऊपर जाएगा। तो जैसे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला, जैसे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना 0, मतलब ये नॉन पोलर है। जो अपना ट्रांस है वो है नॉन पोलर, नॉन पोलर, समझे। सिस वाला और देखते हैं एक बार, तो सिस में क्या है, ये क्लोरीन की ओर, ये क्लोरीन की ओर, ये कार्बन की ओर, ये कार्बन की ओर, तो ये जाएगा कार्बन की ओर, ये कार्बन की ओर, ये क्लोरीन की ओर, ये क्लोरीन की ओर। तो यहाँ पे नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आया, तो ये हो जाएगा अपना पोलर कंपाउंड, तो ये हो जाएगा अपना पोलर। जो सिस है वो पोलर है, ट्रांस है वो नॉन पोलर है, तो सिस ग्रेटर देन हो जाएगा ट्रांस से, जैसे ये इधर और ये इधर, तो इसका जो नेट आएगा वो बीच में ही आएगा कुछ, क्योंकि हाइड्रोजन एक बार इनको सपोर्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन ये सब मिला के
जो अपना नेट डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में देंगे, तो वो हो जाएगा अपना पोलर कंपाउंड। समझो ऑलवेज नहीं होएगा ये, जैसे आपके पास सिस ग्रेटर देन आया है नॉन पोलर, इसमें डाइपोल मोमेंट का, जो डाइपोल मोमेंट इसका ग्रेटर देन आया है, ट्रांस का आया है अलग अपना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेज हैं, हमेशा नहीं होता ये, कभी ट्रांस भी बड़ा हो सकता है और सिस से, समझे। तो यहाँ पे हम और दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे अपने, जैसे एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, उस पर क्लोरीन को लगाते हैं, थोड़ा और बढ़ते इंटरेस्टिंग बनाते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक बेंजीन का केस, ठीक है। तो जैसे 3 नंबर डाल देता हूँ इसको, तो एक बेंजीन रिंग लेंगे, उस पर क्लोरीन को लगा देंगे हम, तो 1 2 बेंजीन बनाएंगे पहले तो, और उस पर लगा देंगे क्लोरीन को, तो एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया मैंने, और एक लगा दिया यहाँ पे क्लोरीन। एक और देख लेते हैं, जैसे एक ये क्लोरीन की जो पोजीशन है वो चेंज कर देता हूँ, जो ऊपर वाला है उसको सेम रहने देता हूँ, और ये क्लोरीन और ये बेंजीन रिंग में ही है। और एक जो सी वाला ऑप्शन और देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये सी हो जाएगा अपना 1 2 3 और Cl और Cl, तो इनको हम अरेंज करेंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है अपना डाइपोल मोमेंट का उसमें। तो जैसे ये Cl है और ये Cl है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो जैसे ये Cl और एक ये Cl, तो Cl और Cl, तो ये एंगल हो जाएगा अपना 60 डिग्री, समझे। ये इसमें हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये Cl और ये Cl और इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ क्योंकि ऊपर है ना Cl, तो एक ये Cl और एक है ये वाला Cl, तो ये है 120 डिग्री। बताता हूँ कैसे 60 आ रहा है, कैसे 120 आ रहा है, और ये तो जैसे दिख ही रहा है ना 180 डिग्री, तो ये Cl और करेक्शन ये Cl और ये भी Cl, बीच में रहता है ये कार्बन है अपना, जो ये कार्बन की रिंग रहती है, जो बेंजीन रहता है वो, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ कार्बन वाले को, तो जो डाइपोल मोमेंट बताना है हमें, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री इनके बीच का, जैसे ये 6 कॉर्नर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 360 डिग्री कितने में बच रहा है 6 भाग में, तो 360 बटे में 6 यानी 60 डिग्री, तो एक भाग हो जाएगा अपना 60 डिग्री का, तो ये वाला भाग होता है 60 डिग्री का, तो इनके बीच में कितना 60, 2 भाग हो जाएंगे तो 120, 3 भाग हो जाएंगे तो 180, समझे। 4 भाग करेंगे तो देख लेना और कितना आएगा, 6 चौक 24 240 आ जाएगा, फिर 5 6 30, ये 300 हो जाएगा, और ये 360। तो इसको अरेंज करना हमें किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो जो मैंने ये करवाया है, जो फिजिक्स में करवाया हुआ है ना, ये जो अपन नेट निकालते हैं इसका, जैसे अंडर द रूट a² प्लस b² प्लस 2ab और कोस थीटा, जो जैसे यहाँ पे हमें p निकालना ना, तो p नेट का फॉर्मूला है ये p नेट, ठीक है। तो p नेट a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, तो जैसे यहाँ से जो कार्बन से क्लोरीन ज़्यादा है तो ये जाएगा ऊपर की ओर, तो ये जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये जाएगा इस प्रकार से, तो P और P, इसमें भी P और P, P और P, जैसे देखा जाए फॉर्मूला नया यूज करें तो देखा जाए तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये इसका ज़्यादा होगा, ये इसमें से घटाएगा तो इसका कम हो जाएगा, और ये तो जीरो ही कर देगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो इसका ऊपर जाएगा और इसका नीचे जाएगा, तो इसका जाएगा ऊपर और इसका जाएगा नीचे, तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इसका 0, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा अपना, नॉन पोलर, ठीक। इसका कुछ कम रहेगा, थोड़ा बहुत घटेगा, ये पोलर रहेगा, ये सबसे ज़्यादा पोलर रहेगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना सबसे ज़्यादा पोलर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री और फिर 180 डिग्री का 0, या इससे भी निकाल सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है फिजिक्स में, अगर देखे होंगे लेक्चर तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आयनिक कैरेक्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पे करवा देता हूं मैं, तो विच इज मोर पोलर, विच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच इज मोर पोलर, मोर पोलर, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने NH3 और एक दे दिया NF3, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा पोलर है वो हमें निशान लगाना है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। अगर वैसे देखा जाए तो NF3 ज़्यादा बड़ा दिखेगा, क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है ना, बट होएगा इसका उल्टा। जैसे इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो जो ये है अपने पास N और 3 हाइड्रोजन लगे इसके पास, तो 1 2 3 और एक रहेगा अपना लोन पेयर, क्यों, क्योंकि उसका जो सेंटर एटम इसका ऑक्टेट पूरा करना है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है और जो एटम्स आएगा उनका ऑक्टेट पूरा होता है। जैसे ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन का होगा ऑक्टेट, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका ऐसा ही इसका बन जाएगा, NF3 है इसका, तो ये हो जाएगा अपना N और एक लोन पेयर रहेगा इसके पास और 3 F लग जाएंगे, तो फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन,
तो अब देखते हैं, जैसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें क्या नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन जाएगा उधर, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, इधर और इधर, समझे। और जो फ्लोरीन का केस है इसमें कैसी हो जाएगी, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, समझे। तो ये इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। और जो लोन पेयर है वो और खींचेगा, तो नाइट्रोजन से लाइन लोन पेयर की जाएगा और जाएगा, और नाइट्रोजन से लोन पेयर की ओर जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला जो डाइपोल मोमेंट है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका नेट आएगा कुछ ना कुछ, और इसमें से कम हो जाएगा ये, समझे। तो मोर पोलर कौन सा होगा, NH3 मोर पोलर होएगा अपना। इस केस में क्या है, जो NH3 है हाइड्रोजन है वो इसको सपोर्ट कर रहा है ना, इसके डाइपोल मोमेंट को, इसकी डायरेक्शन में आएगा कुछ इनका मिलके भी। और इसमें क्या है, जो ये फ्लोरीन है ये इसको डाइपोल मोमेंट को काट रहा है, कम कर रहा है तो लोन पेयर ही, लोन पेयर को ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये काट रहे हैं इसको। तो सबसे जो इन दोनों में से ज्यादा मोर पोलर कौन सा हो जाएगा, NH3, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे कम आएगी, समझ रहे हो। तो अब बढ़ेंगे हम, जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है वो कैसे निकालें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है वो कैसे निकालें किसी कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है अपने पास ये। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंट बॉन्ड, उसका फॉर्मूला है अपने पास। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इनटू कर देंगे हम उसका परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो जैसे ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो ऑब्जर्व करके देंगे। वैसे हम लैब में तो ऑब्जर्व करते हैं, बट स्कूल में कैसे करेंगे इसको, जो एग्जाम्स आएंगे उसमें, तो ये हमें दिया रहेगा, ठीक है। तो गिवन रहेगा ये हमें। और जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है उसको हम मानेंगे, जैसे कंप्लीटली अगर ये आयनिक होता तो प्लस माइनस में टूट जाता कंप्लीटली, जैसे इसको हम पूरा कंप्लीटली मानेंगे आयनिक में से कितना ऑब्जर्व हुआ, जैसे फुल्ली आयनिक है और उसमें से कितना ऑब्जर्व हुआ उसका परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, समझ रहे हो। जैसे ये इसका क्वेश्चन दूंगा ना तब पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो पहले जो अपना डाइपोल मोमेंट है उसको देखते हैं। जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था अपना P बराबर था Q इंटू डी। तो ये Q जो मेजर होता है ये होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। तो जैसे यहाँ पे एक HCl का केस मानने हम, तो HCl, या अभी केस को छोड़ देते हैं अभी। तो जो डाइपोल मोमेंट उसकी वैल्यू अपनी Q इंटू डी। तो ये जो Q है वो होता है जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहेगा अपना 1.6 और इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर इसको ESU में लिखना हमें तो ये हो जाएगा अपना 4.8 एंगस्ट्रॉम ESU, समझे। और जो एक यूनिट है इसकी डाइपोल मोमेंट की वो है डी बाई अपने, ठीक है। तो डी बाई को और चेंज करते हैं, कैसे आएगा डी बाई। तो जैसे जो अपना Q है वो दिया होगा ESU में और D दिया रहेगा सेंटीमीटर में। तो जो अपना Q रहेगा वो तो रहेगा ESU और इंटू सेंटीमीटर, और इसको अगर 10 की पावर -18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा डी बाई, समझे। तो ये सारी बातें याद रखनी थी हमें। जो Q दिया रहेगा उसको हमें रखना है ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। D को हमें रखना है सेंटीमीटर में और डिवाइड करेंगे हम उसको 10 टू द पावर -18, तो वो हमारे पास आएगा डी बाई। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक, ताकि थोड़ा और इजी से समझ में आ जाइए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डी बाई एंड बॉन्ड लेंथ दिया है हमें 1.275 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसका हम देखेंगे सोल्यूशन। तो जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर था, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, वो बराबर था अपना ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट और इनटू 100। तो ऑब्जर्व्ड कितना है 1.03 डी बाई और डिवाइड बाय
थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट और इनटू 100 करना हमें। तो HCl दिया हमें, तो HCl को कम्प्लीटली डिसोसिएट बोल देता हूँ, जैसे H और Cl में टूट जाएगा ये, तो H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, समझे। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके पास, जो डाइपोल मोमेंट निकालना है ना HCl का थ्योरेटिकल वाला, तो चार्ज है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का, तो Q है अपना 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको ESU में करें हम तो 4.8 एंगस्ट्रम ESU, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट उसका फॉर्मूला अपना P = Q × D, तो D हमें दिया है कितना, D बराबर दिया है 1.275 10⁻⁻10 मीटर, और इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये 10⁸ हो जाएगा सेंटीमीटर, -10⁸ सेंटीमीटर, समझे। और हम इसको कर लेते हैं डिबाई में चेंज यहाँ पे, तो डिबाई में चेंज करने के लिए 10⁻18 से डिवाइड करना पड़ेगा ESU और सेंटीमीटर को, तो ESU और इनटू सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10⁻18 बराबर हो जाएगा अपना डिबाई, ठीक है। तो TDM है जो अपना थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, इसको हमें डिबाई में निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमें डिबाई में दिया हुआ है। तो Q × D है अपने पास, तो यहाँ पे रखते हैं हम, तो ये थोड़ा नीचे रख देता हूँ इसको, या इसको हटा ही देता हूँ, अब तो समझ में तो आ गया। ESU × सेंटीमीटर डिवाइड बाई -18 बराबर हो जाएगा अपना डिबाई के, समझे। तो हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो Q × D, Q कितना है अपना 4.8 और इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रम ESU दिया हमें, और इंटू 1.275 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, समझे। तो जो ESU और सेंटीमीटर है इसको डिवाइड करेंगे हम 10⁻18 से, तो हमें आएगा डिबाई, तो डिवाइड कर देता हूँ इसको 10⁻18 से, तो ये आ जाएगा अपना डाइपोल मोमेंट, तो डिवाइड बाय कर देता हूँ इसको 10⁻18, या हम बोल सकते हैं इसको जो ESU और सेंटीमीटर मिलके हमें देते हैं 10⁻18 डिबाई, समझ रहे हो। तो या तो ये कर लो या फिर डिवाइड कर दो, या फिर इसको थोड़ा और लिख देता हूँ, तो ESU और इनटू सेंटीमीटर वो मिलके हमें देंगे 10⁻18 डिबाई, -18 डिबाई, ठीक है। तो या फिर डिबाई निकालना तो ये हो जाएगा अपना डिवाइड बाई ये वाला, तो ये कर दिया मैंने, और सेंटीमीटर ESU ये वाला हो जाएगा अपना डिबाई, समझे। तो अब यहाँ से ESU और सेंटीमीटर को हटा देता हूँ, डिबाई लिख देता हूँ यहाँ, तो ये ESU हटा दिया और ये सेंटीमीटर हटा दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बड़े अक्षरों में डिबाई D। तो डाइपोल मोमेंट हमें डिबाई में मिल जाएगा, अब D बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा अपना 10⁻18 से ये कट जाएगा दोनों, तो 10⁻18 से 10⁻18 कट गया अपना, तो कितना है अपना पास 4.8 और इंटू 1.275 डिबाई, तो ये आ जाएगा अपना थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे रख देंगे हम इसको, तो ये है 4.8 और 1.275, तो जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है उसको हटा के मैं लिख दे रहा हूँ 4.8 और इंटू 1.275 डिबाई। अब डिबाई से डिबाई मर जाएगा, ये डिबाई से ये डिबाई मर जाएगा, परसेंटेज करेक्टर आ जाएगा, तो D से D, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 17%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, समझे। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।